आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री है, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी अपने आवास पे इन सब का पुतला दहन कर रहे हैं। मोदी योगी नीतीश हाय 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 मोदी नीतीश योगी हाय 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 तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, गरीब मजदूरों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीब मजदूरों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, आज जो आप श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं, साथ में ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन किए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं, और साथ ही तमाम न्यूज़ चैनल जो गोदी मीडिया जो आप कहते हैं उन सब का पुतला दहन किए हैं, इस सब का सर मूल कारण बताएं। 300 बसें अभी यूपी से राजस्थान कोटा के अंदर उन व्यक्तियों को लेने के लिए योगी सरकार ने भेजा है जो वीआईपी के बच्चे हैं। 300 बसें। लेकिन इस देश में जो गरीब मजदूर जो फंसे हुए हैं लोग, वो क्या योगी आदित्यनाथ को जानवर नजर आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को इस देश के मुख्यमंत्री, ये गरीब मजदूर क्या ये जानवर नजर आ रहे हैं? कोरोना वायरस किसी गरीब मजदूर को बहुत कम संख्या में हो सकता है, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी इतना करते हैं, उनका शरीर इतना स्ट्रांग होता है कि उन व्यक्तियों को कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज 1 महीना लगभग होने जा रहा है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें गरीब मजदूरों को लॉकडाउन में एक रूम के अंदर 20-25 आदमी रह रहे हैं और भूख से तड़प के रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो नहीं भी बीमार पड़ने वाले होंगे तो वो बीमार पड़ेंगे, उनको तमाम तरह की बीमारियां लग सकती हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। इसका जिम्मेदार, और बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग अभी तक मौत के कगार पे जा चुके हैं, मर चुके हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं बार बार प्रधानमंत्री से कहता हूं कि जब आप घंटा घंटी बजाने के लिए 3 दिन दे सकते हैं, जब मोमबत्ती जलाने के लिए आप 2 दिन दे सकते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 1 हफ्ते का समय भी दे सकते हैं और इन गरीब मजदूर आदमियों को उनके घर तक भी पहुंचा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर 1800 आदमी गुजरात के फंसे हुए थे, तो वीआईपी लग्जरी बस उनके लिए सेवा उपलब्ध करा के मोदी जी ने गुजरात में बुलाया। अभी 14 तारीख को वाराणसी के अंदर से 25 बसें महाराष्ट्र के लिए गई। लेकिन हमारी बिहार सरकार, निकम्मी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, हिटलर की सरकार, ये अपने गरीब मजदूर भाइयों को यहां नहीं बुला सकते हैं। सोचने की बात है कैसी हमने ये सरकार चुनी है। नरेंद्र मोदी जी ने शादी करके घरवाली छोड़ दी, नीतीश कुमार ने शादी करके एक बच्चा करने के बाद घरवाली छोड़ दिया, योगी आदित्यनाथ ने शादी नहीं की। और जब हम ऐसे व्यक्तियों को हम देश का प्रधानमंत्री और ऐसे सत्ता के लोभी व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो यही हाल होगा हमारे बिहार का और देश का। जो एक एक व्यक्ति अभी पूरे देश के अंदर एक संकट की घड़ी से गुजर रहा है। यहाँ पे चाहिए योगी सरकार को, नीतीश कुमार जी को, माननीय प्रधानमंत्री को, कि यदि लॉकडाउन 6 महीने के लिए करना है तो एक भी देश का आदमी उफ तक नहीं करेगा, बशर्ते आप उसको घर भेज दें। आपके पास व्यवस्था है उनके टेस्टिंग करने के लिए कि किसके पास कोरोना का संकल्प है या नहीं है,
अगर है तो उसका इलाज करिए, नहीं तो बाकी जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको घर भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री करें। और सर मीडिया जो तमाम जो आपके नज़र में गोदी मीडिया है सर, उनका जो पुतला दहन किए हैं वो सब आपके नज़र में क्या गलत कर रहे हैं सर? आपने देखा होगा कि भारत के इतिहास में क्या दुनिया के इतिहास के अंदर इस कोरोना वायरस को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है और एक जाति विशेष को टारगेट करके भारत के अंदर नफरत फैलाने का यदि किसी ने काम किया है तो इस देश की गद्दार गोदी मीडिया ने किया है। तो इस देश का यदि कहें कि इस देश का सुख शांति का दुश्मन, इस देश का दुश्मन, मानवता का दुश्मन यदि गोदी मीडिया को हम कहें तो इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं होगी। सर नीतीश कुमार जी को जो पुतला आप दहन किए हैं उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? मैं नीतीश कुमार जी से वैसे उनसे क्या कहूं, इनके पास दिल नहीं है, क्योंकि बच्चा होते हुए भी इनके साथ बच्चा नहीं है, इनके साथ नहीं है, तो इनके पास दिल नहीं है। प्रधानमंत्री के पास दिल नहीं है, योगी आदित्यनाथ के पास दिल नहीं है। ये लोग चंद उद्योगपतियों के गुलाम हैं। उद्योगपतियों के बच्चा लाने के लिए तो 300 बसें भेज दिया, लेकिन आज गरीब जनता हमारी फंस रही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो परिवार का व्यक्ति बाहर गया है कमाने के लिए वो वहां परेशान है और जिसके बाल बच्चे गांव में हैं वो वहां परेशान है। यानी एक व्यक्ति की सजा पूरे उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है, वो वहां टेंशन पे है, ये यहाँ टेंशन में है। और नीतीश कुमार जी एयर कंडीशन रूम में आते हैं, तमाम तरह की घोषणाएं कर देते हैं। अभी एक कॉल आया था मेरे पास उत्तर प्रदेश से, योगी आदित्यनाथ से हेल्प नंबर पे कॉल, यूपी का ही आदमी था, मांगा तो उसने गुजरात का नंबर दिया। गुजरात सरकार 4 दिन से उसको वादा कर रही है कि हम अभी आपको हेल्प पहुंचाएंगे, अब आपको हेल्प पहुंचाएंगे, लेकिन हेल्प के नाम पे ये लोग कुछ पहुंचा नहीं रहे। तो ये हालात है देश के। सर हजारों के तादाद में आपके पास कॉल आता है, मदद का आपसे गुहार लगाता है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसीलिए मजबूर होके कल मैंने भारतीय मित्र पार्टी का अकाउंट सेंड किया है। और जो व्यक्ति ये अफवाह फैला रहे हैं कि धनेश्वर महतो अपने पार्टी फंड के लिए चंदा मांग रहा है, वो गलत है। मेरा सार्वजनिक अकाउंट कर दूंगा कि कितना पैसा कब आया और किन किन व्यक्तियों के खाते में हमने कितना पैसा भेजा। उसके अंदर से 1 रुपया भी हमारे लिए, समझिए कि क्या कहते हैं, हराम या जो भी उसकी भाषा है, वो पैसा हमें नहीं चाहिए। हम मांग रहे हैं, लोगों से सहायता मांग रहे हैं, इसलिए कि जिनके पास व्यवस्था है वो गरीब आदमियों की या तो डायरेक्ट सहायता करें, यदि उनके पास डायरेक्ट नहीं है कोई तो हम जैसे को मदद करें, हम उन तक मदद पहुंचाएंगे। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, जो हमारे बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिहार वासियों से यही संदेश देना चाहता हूं और यूपी के लोगों से और तमाम देश के जो कोने कोने में मजदूर फंसे हुए हैं कि वो हिम्मत ना हारे। हर शाम के बाद एक सवेरा आता है, ग्रह आता है, लेकिन छट जाता है। ये समझ लीजिए कि हमारे देश के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने, उनकी गलतियों की वजह से आज हमारा समूचा पूरा देश एक ग्रह में है। ये ग्रह भी हटेगा, ऐसी बात नहीं है, धीरज ना खोएं। धन्यवाद। बाहर में जो मजदूर फंसे हुए हैं